हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है, क्या जींस पहनने वाली लड़की घर में काम करेगी। चाय पीते हुए ममता अकेले में मुस्कुरा रही थी। उमेश ने छोड़ते हुए पूछा, तुम्हें फिर से मुझसे प्यार हो गया क्या? अकेले में मुस्कुरा रही हो? ना जी, आपसे पहली बार ही प्यार करना मेरी भूल थी। ज़िंदगी भर आपके घर में कैद हो गई, अब फिर से आपसे प्यार क्यों करूँगी। नहले पे दहला मारा। ममता ने तो फिर मेरी मोहतरमा खुद ही खुद मुस्कुरा रही हैं, क्या कारण है? वो मेरी सोच गलत साबित हो गई, इसलिए मुस्कुरा रही हूँ। तुम्हारी कौन सी सोच, और अपनी सोच गलत साबित होने से दुख होना चाहिए, और तुम खुश हो रही हो। क्या सोच लिया था तुमने? कहीं मेरे अफेयर के बारे में तो नहीं सोच लिया था ना? और मैं तो बेचारा एक पतिव्रता हूँ। क्या जी, आपको इस उम्र में रोमांस सूझ रहा है? क्यों नहीं, रोमांस का उम्र से क्या लेना देना। मैं अपनी बहू शालिनी के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही हूँ। आप तो जानते ही हैं, उसे जब मैंने पहली बार जींस और टॉप में देखा था, कैसे शादी से इनकार कर दिया था। जो लड़की जींस पहनकर अपने ससुराल वाले के सामने आराम महसूस कर सके, वो घर में क्या काम करेगी और कितना ससुराल वालों का सम्मान करेगी। मेरे इनकार का कारण जब शालिनी को पता चली, मेरे पास आई और बोली, माँ जी, क्या रिश्ता इनकार करने का एकमात्र कारण मेरा जींस पहनना? मैंने भी गुस्से से कह दिया, तुम अपने घर में जितना पहनती थी, वे लड़के वालों से मिलने आना था तो ढंग का कपड़ा पहन कर आती। कैसे हैं तुम्हारे परिवार वाले? किसी ने समझाया भी नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति में साड़ी को शुद्ध माना जाता है। लड़कियां 16 श्रृंगार कर लें, पर साड़ी और चुनरी ना पहने तो वह नारी, वह औरत, वह संस्कारी लग ही नहीं सकती। और मैं अपने घर की बहु संस्कारी चाहती हूँ, ना कि आज की परिवेश से प्रभावित, जिसे अपनी संस्कृति, अपनों के सम्मान का कोई मान ही ना हो। मुस्कुराकर शालिनी ने कहा था, मम्मी जी, मैं यहीं हार गई। तुम कैसे हार गई? हार तो मैं गई मम्मी जी, मेरे सभी घर वालों ने दबाव डाला। माँ तो थैले में करके साड़ी यहाँ लेकर आई है कि वहीं पहन लेना, पर मैंने हमेशा से जींस टॉप ही ज़्यादातर पहना है और सबसे ज़्यादा कंफर्ट इसी में महसूस करती हूँ। मैंने घर वालों से कहा, तुम लोग मुझसे उन लोगों को मिलाने ले जा रहे हो, या मेरे छतरी बदलकर, मुझे छिपाकर, मुझे दूसरों को सोच की चादर उड़ाकर? माँ जी, और मैंने रितेश के परिवार के बारे में जाना तो सब कोई शिक्षित और संस्कारी। मैंने उसके प्रोफाइल में पढ़ा, आप समाजशास्त्र में से स्नातक हैं, पापा जी प्रधानाध्यापक हैं, खुद रितेश इंजीनियर, आपकी बेटी बड़ी कंपनी में मैनेजर। फिर मैंने साफ कह दिया, पढ़े लिखे लोग लोगों के कपड़े नहीं, उसका ज्ञान, उसके विचार को देखते हैं। मैं जो पहनती हूँ वह पहनूंगी, बस मां जी। ये थी मेरी सोच, और यह देख रही हूँ। आपने मेरी शिक्षा, मेरे भाव, मेरे विचार, किसी के बारे में कुछ नहीं पूछा, बस पहनावा देखा और निर्णय ले लिया। उस पर मैंने तर्क भी दिया। तुमने सही सुना है, मैं शिक्षित हूँ, इसलिए कह रही हूँ। कपड़ा हमारी पहचान बताता है। काला कोट वकील, सफ़ेद कोट डॉक्टर। स्कूल जाते बच्चों को यूनिफॉर्म और अश्लील कपड़े पहनने पर तो जानती ही हो समाज क्या समझता है। तो फिर मैं अपने होने वाली बहू को इस ड्रेस में देखकर क्या समझूं? वो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार को समझेगी। शालिनी ने कहा, माँ जी, आपकी बातें सही हैं, पर कपड़ों में ढका हुआ धोखा भी हो सकता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकती हैं। हाँ, बस छोटा सा जवाब दिया मैंने। दोनों तरफ तर्क वितर्क होने लगा, और सबसे ज़्यादा मैंने रितेश की नज़रों को पढ़ा, जिसे शालिनी भा गई थी, और मुझे सिद्ध भी करना था कि मैं शिक्षित हूँ। अनमने भाव से कह दिया, चलो, इसके कपड़े के अलावा सब कुछ पसंद है। मैंने मन ही मन सोच लिया था, शादी के बाद इसके पहनावे में सुधार लाने की पूरी कोशिश करूँगी, और मैं अपने ही फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी। मुझे नहीं चाहिए थी जो हमारी संस्कृति को ना समझे ऐसी बहू, पर कभी कभी अपनी सोच से बाहर का भी फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैं समझ गई थी, ये लड़की न घर का काम करेगी, न परिवार का सम्मान। फिर भी हमारे बेटे रितेश की शादी हो गई शालिनी से, और तब से लेकर आज तक एक भी मौका नहीं दिया है शालिनी ने कि हम उसे गलत सिद्ध कर सकें। मुझे समझ आ गया कि पूर्वाग्रह से बाहर निकल कर देखें तो हकीकत कुछ और होता है। ज़रूरी नहीं कि हमने जो सोचा वो सही ही हो। वो हमारी बहू कम, बेटी ज़्यादा है। रितेश भी कहता है, माँ, शालिनी पत्नी के साथ साथ हमारी अच्छी दोस्त भी है। आप देख ही रहे हैं कैसे समय से हर काम को करती है, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, और उसके व्यवहारों ने मुझे गलत साबित कर दिया कि जींस पहनने वाले लड़की घर का काम क्या करेगी। उमेश जी भी संग मुस्कुराने लगे। तुम्हें आज पता चला? पर जब मैंने पहली बार जब देखा था, पता चल गया था कि शालिनी हर मामले में समझदार है, शिक्षित, सुंदर, संस्कारी, सदाचारी। इसलिए तो मैं शादी करने के पक्ष में था, और सारा क्रेडिट तुम अकेले मत लो कि तुमने बहू के लिए हाँ कहा। मैंने तो कह ही दिया था, तुम्हें पसंद हो या ना हो, शालिनी ही मेरी बहू बनेगी।
पीछे से बहू ने जब उन दोनों की बातें सुन लिया तो आगे आकर बोली, मम्मी जी पापा जी कितनी बार आप दोनों इस बात के लिए लड़ेंगे, कुछ आप लोगों की, कुछ मेरी, कुछ मेरे परिवार वालों की और ऊपर वाले की भी मर्ज़ी थी, तभी तो हम एक परिवार हो सके। ममता ने मुस्कुराकर कहा, और अब हमारे परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ममता शर्माकर अपने काम में लग गई। तो दोस्तों, आपने सुनी कहानी कितनी इंस्पायर करने वाली थी कि किसी भी महिला या आदमी, हम किसी के भी कपड़ों से उसके बारे में नहीं पता लगा सकते जब तक हम उसके बारे में उससे बात ना करें, उसकी योग्यता ना देखें। तो किसी को भी कपड़े देखकर ना जांचें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।